साहिल को तो अब तक एहसास हो चुका था कि अब वो नव्या से नहीं रह सकता। अपने सेंटेंस को पूरा करते ही साहिल ने झुककर नव्या के गाल पर किस कर दिया। साहिल के अचानक ऐसे करने से नव्या थोड़ा घबरा गई थी। साहिल ने इसके आगे बढ़ते हुए नव्या का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए अब उसके होठों पर किस कर दिया। साहिल इससे आगे बढ़ता कि तभी नव्या का फोन बजने लगा। यह फोन नव्या की दादी उसको कर रही थी। नव्या ने एक नज़र फोन पर डाली, फिर उसने साहिल की तरफ देखा और उसकी बातों को कोई भी जवाब दिए बिना वहां से चली गई। साहिल की तो बेचैनी इससे और भी बढ़ती जा रही थी। वो हर पल नव्या को अपने पास देखना चाहता था। साहिल को ऐसा पहले कभी नहीं फील हुआ था। नव्या के जाने के बाद साहिल ने वापस से अपनी कार को अपने घर की तरफ ड्राइव किया और कुछ ही देर में वो घर पहुंच चुका था। साहिल ने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर पटक दिया और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसने अपने शर्ट के बटन्स खोलना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद वो सीधा बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद साहिल अपने बेड पर आकर लेट गया। साहिल को अपने बेड और ब्लैंकेट में से इस समय नव्या की खुशबू और उसके छुअन का एहसास हो रहा था। साहिल ने रेस्टलेस होते हुए अपने पिल्लो को कसकर रख लिया और जबरदस्ती सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन पिछली रात उस रूम में साहिल और नव्या के बीच जो कुछ हुआ था उसकी यादें साहिल को सोने नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ नव्या अपने घर जैसे ही पहुंचती है, दादी उससे परेशान होते हुए पूछती है, बेटा कब से फोन कर रही हूँ तुझे, तू कहाँ रह गई थी? चल डिनर कर ले और सो जा, कल सुबह तुझे ऑफिस भी जाना है। नव्या भी डिनर खत्म करके अपने बेड पर जाकर लेट गई और वो भी अपने आप को साहिल के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। शायद वो भी साहिल की उस किस के एहसास को फील कर रही थी जिसने थोड़ी देर पहले कार में उसे की थी। साहिल के ख्यालों में खोई नव्या कब सो जाती है उसे खबर ही नहीं होती। सच तो सच, आज तो उसके सपने में भी साहिल का ही राज था। अगली सुबह नव्या रेडी होकर सबसे पहले साहिल के घर जाने का सोचती है। उसने सोचा था कि वो आज साहिल के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाएगी। साहिल इस समय जिम में था जब नव्या ने उसके घर की डोर बेल बजाई। साहिल सच में उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो उसने कैजुअली जाकर डोर खोल दिया। नव्या की नज़र साहिल को देखते हुए शर्म से झुक गई। साहिल उसके सामने शर्टलेस खड़ा था और इस समय हमेशा ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। साहिल ने नव्या से हैरान होते हुए पूछा, लगता है कि तुमने मेरी कल रात की बात को सीरियसली ही ले लिया। अब तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। बोलते हुए साहिल ने नव्या को उसके हाथ से पकड़कर अंदर खींच लिया। नव्या का दिल थक कर रह गया साहिल के इस अचानक किए हुए मूव से। उसने अपने हाथों को साहिल और अपने बीच दूरी बनाने के लिए उसकी चेस्ट पर टिका दिया और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, वो मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने आई थी। मुझे अभी थोड़ा टाइम और चाहिए अपनी दादी को ये सब समझाने के लिए। साहिल नव्या की बात को समझते हुए उससे थोड़ी दूरी बनाता है और किचन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, किचन उस तरफ है मिसेस सहाय, और वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। साहिल नहा के रेडी होकर नीचे आ गया तो उसकी नज़र अपने घर के किचन में काम कर रही नव्या पर ठहर गई। वैसे तो उसने अपने लिए खाना बनाने के लिए कुक रखा हुआ था, लेकिन अपनी बीवी के हाथों से बना हुआ खाना खाने को तो बात ही अलग थी। साहिल धीमे कदमों से नव्या की तरफ बढ़ा और उसने पीछे से जाकर नव्या को अपनी बाहों में भर लिया। वो नव्या के बालों से खेल रहा था और उसकी नाजुक गर्दन को पीछे से किस किया जा रहा था। नव्या तो सच में इस समय शर्म से पानी पानी हो रही थी। साहिल तो सच में नव्या में खो चुका था कि तभी उसका ध्यान डोर बेल बजने से टूटा। नव्या को तो मौका मिल गया था साहिल से भागने का। वो अपने आप को साहिल से छुड़वाते हुए डोर खोलने चली जाती है। डोर खोलते के साथ नव्या ने देखा कि सामने शैला खड़ी थी। नव्या मन में सोच रही थी, ये इस टाइम यहाँ क्या कर रही है। शैला खुद अपने आप से यही सवाल कह रही थी कि फिर वो नव्या को इग्नोर करते हुए सीधे साहिल की तरफ बढ़ गई और उसने तो सीधे जाकर साहिल नव्या के सामने ही हक कर लिया। साहिल तो सच में शौक था शैला के नव्या के सामने इस तरह बिहेव करने से। नव्या के तन बदन में तो जैसे आग लग गई शैला को साहिल के इतने नज़दीक देखकर। शैला ने बड़े घमंड भरे स्वर में कहा, लगता है आज नव्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना रही है नव्या, मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बना दो। आज मैं साहिल के साथ ही ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ। नव्या को तो ये सुनते के साथ ही मुंह बन गया और वो पांव पटकते हुए वहां से किचन में चली गई। इस पर जरूर नव्या को यह अफसोस हुआ कि क्यों उसने सबको नहीं बताया कि साहिल उसका पति है, वरना आज शैला भी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती साहिल के इस तरह करीब आने की।
नव्या अपना सारा गुस्सा शैला के लिए बनाए हुए सैंडविच पर निकाल दिया और उसने भर भर कर लाल मिर्च डाल दी और जूस के साथ उसे सर्व कर दिया। साहिल के लिए भी उसने सैंडविच ही बनाया था। उसने इतना दिमाग लगा लिया था कि अगर शैला मिर्च के कॉम्प्लीमेंट करती है तो साहिल तो उसकी बात पर विश्वास करने से रहा, क्योंकि वो खुद नहीं सैंडविच खा रहा था। नव्या मन ही मन अपनी बदमाशी पर मुस्कुरा रही थी। साहिल की नज़र नव्या पर पड़ी तो उसे समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर नव्या ने शैला के ब्रेकफास्ट के साथ छेड़छाड़ की है, जिसका अंदाजा उसे अगले ही पल शैला का लाल पड़ा चुका चेहरा देखकर हुआ। इतना तीखा सैंडविच खाने से उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी, लेकिन वो उसको खाए जा रही थी कोई भी कंप्लेंट किए बिना। आखिर उसने खुद ही तो फरमाइश की थी नव्या से। शैला जैसे तैसे वो सैंडविच खाकर साहिल से पूछकर बाथरूम की तरफ भागती है। शैला अभी उनकी आंखों से ओझल हुई थी कि नव्या की हंसी छूट जाती और उसके देखकर साहिल भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। साहिल अपनी जगह से उठता है और अब उसके कदम नव्या की ही बढ़ रहे थे। नव्या किचन की वॉल से लगकर खड़ी थी, जहाँ से वो यह नज़ारा देखकर शैला के मज़े ले रही थी। साहिल ने नव्या के करीब आते हुए उसे वॉल के सहारे से अपने दोनों हाथों से घेर लिया। साहिल नव्या की टीज करते हुए पूछा, क्या बात है मिसेस सहाय, तुम्हें बहुत शरारत सूझ रही है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी शरारती हो, नव्या ने घबराते हुए साहिल से कहा। आप इस तरह से मेरे नज़दीक आ रहे हैं। मिस शैला इस समय यही हैं, अगर उन्हें देख लिया तो? साहिल ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया। तो क्या, उसको ये पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और हो सकता है कि वो मुझे पर लाइन मारना बंद कर दे। बोलते हुए साहिल ने नव्या की तरफ अपनी आँख फेंक की। साहिल झुकते हुए नव्या के होठों को अपने होठों से छू लेता है, जिसके बाद वो नव्या के कान के करीब अपने होठों को ले जाते वो उससे बोलता है, तो अब मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ है। शैला तब तक वहाँ आ चुकी थी और उसने साहिल को नव्या को इतने करीब होते हुए देख लिया था।